नमस्कार, जय हिंद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो एडिटोरियल की तरफ से एक नया किताब निकाला गया है बीपीएसएससी जो कि बिहार दरोगा मद्य निषेध अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा के लिए। और इसमें देखेंगे तो आपका जो है 10 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। हमने जो है 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया है 10 में से, और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे देखेंगे तो सेट नंबर जो है यहाँ पे 6 देखने वाले हैं। पूरा हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। आप इसको पूरा प्रश्न देखिएगा 100 क्वेश्चन, और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है इसको हम आपका बिहार दरोगा मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और देखिए आज हमने जो है शाम में बिहार पुलिस मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया है। ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया था, आप उसको नहीं देखें जाकर के देख लीजिए, आपका रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न इसमें आपका दिया गया कथन निष्कर्ष है। जैसे पहला है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। कथन 2 की बात करते हैं तो उर्वरक है ना, उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के जो है 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 50 से 70 मतलब 50 से 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हेतु वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए जो है आवश्यक होता है। तब इसका आंसर देखेंगे पहले का, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 1 की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में से किस प्रकार कृषि पद्धति में छोटे क्षेत्रों में अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागवानी जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बागवानी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है कि निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए अल नीनो एवं ला नीनो एक प्रकार के झंझावात हैं, यह आपका असत्य उत्तर हो जाएगा। देखिए अल नीनो का जो संबंध है मध्य एवं पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय जल के तापमान में वृद्धि से तथा ला नीनो का जो संबंध है पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जल के उष्णन से है। बाकी अल नीनो एवं ला नीनो मौसम के प्रतिरूप हैं। ला नीनो के दौरान व्यापारिक हवाएं सामान्य से अधिक प्रबल होती हैं। तीसरा यानी सी है अल नीनो के दौरान तट से दूर पादप प्लवक कम होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही नहीं है। देखिए पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ये देखिए आपको दोस्तों देखेंगे तो चौथे का ये आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है कि वायु पारिस्थितिकीय तंत्र का जीवित संगठक नहीं है, ये आपका सही है। हरे पौधे पारिस्थितिकीय तंत्र के जैविक घटकों में उत्पादक घटक होते हैं, ये भी सही है। तो पूछा गया है सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 1 आपका सही नहीं है। अब यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 तूफान है और आपका एक तरफ जो है देश दिया गया है। ठीक है, बात करते हैं विली विली, तो ये आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया होगा। हरिकेन की बात करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। टाइफून की बात करते हैं तो हो जाएगा चीन, और बागियो की बात करते हैं बागियो तो ये आपका फिलीपींस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है? 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए नहर है और आपका जोड़ती है, मतलब कौन सा नहर किसको जोड़ता है यही मिलाना है। जैसे कील नहर की बात कर लेते हैं, कील नहर तो उत्तरी सागर व बाल्टिक सागर को जोड़ती है। सू नहर की बात करते हैं सुपीरियर झील व ह्यूरन झील को जोड़ती है। पनामा नहर की बात करते हैं अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुएज नहर की बात करते हैं तो भूमध्य सागर व लाल सागर को जोड़ता है। तो आप बोल सकते हैं छठे का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 4 3 1 2 4 3 1 सही होगा। अब यहाँ पे देखिए अनुसंधान संस्थान है और आपका एक तरफ जो है क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, जैसे शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये आपको जोधपुर में देखने को मिलता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हिमालय वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये देहरादून में दोस्तों देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, ये आपको शिमला यानी हिमाचल प्रदेश में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं जोरहाट में है। उष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान ये आपको जबलपुर में देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछ रहा है। देखिए अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये आपका देखिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा होती है। तो ये होता है 100 सेंटीमीटर से अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
नदी घाटी परियोजना दिया गया है और आपका एक तरफ जो है नदी दिया गया है, ठीक है। जैसे बात करते हैं, मिलान करके बताना है, जैसे रिहंद परियोजना की बात करते हैं तो रिहंद नदी होगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं तो हो जाएगा कृष्णा नदी। पोचमपाद परियोजना की बात करते हैं तो गोदावरी नदी, और माता टीला की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा बेतवा नदी होगा, ठीक है। तो 10 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। जलोढ़ मिट्टी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन आपका कथन सही है, चुन करके बताइए। देखिए इस मिट्टी में फास्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में जो है पाया जाता है, यह आपका देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला अगर हम द्वीप की बात करते हैं तो आपका सालसेट है दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, सालसेट हो जाएगा। और भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप आपका सालसेट है, जिस पर मुंबई शहर स्थित है। संसद में शून्यकाल का समय कब से कब तक होता है? देखिए शून्यकाल की बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है शून्यकाल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, बताइए। इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो उपयुक्त में से कोई भी वक्तव्य इसमें सही नहीं दिया गया है। देखिए संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका को प्रति जवाबदेह होता है, ठीक है, तो यह असत्य हो जाएगा। उसके बाद शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियां होती हैं, एक संसदीय और एक आपका अध्यक्षीय होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा सभी लोग। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया है? तो ये स्वीकार किया है 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 15 का डी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाल है ना कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 25 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा अनुच्छेद 25, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर की बात करते हैं। निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत अथवा उच्चायुक्त के पद पर रहते हैं या फिर रहे थे? तो रहे थे पूछ रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। इसका आंसर जो है 17 का सी सही होगा। अभिकथन ए है कि राज्य वित्त आयोग एवं संवैधानिक निकाय है। कारण आर की बात करते हैं, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है, ए सही है किंतु आर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी आपका असत्य हो जाएगा। बाकी राज्यसभा के उपाध्यक्ष के भत्ते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को दी जाने वाली पेंशन, भारत के निर्वाचित आयोग के सदस्यों के वेतन और पेंशन, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन केंद्र सरकार करती है, जिसके जरिए केंद्र सरकार राज्यों को चलाती है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। इसका आंसर जो है डी होगा, राष्ट्रपति सही हो जाएगा। अगला है कि राज्य विधानसभा के सदस्य निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेते हैं? देखिए इसका उत्तर देखेंगे, जैसे यहाँ पे देखा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में होगा और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं हो जाएगा। बाकी राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1 और 3 जो है सही उत्तर होगा। अब देखिए अभिकथन यह है कि न्यायालय न केवल कानूनों की व्याख्या करते हैं बल्कि उनका निर्माण भी करते हैं। कारण आर है, जहाँ कानून की भाषा मूक अथवा स्पष्ट होती है वहाँ न्यायालय से यह आशा की जाती है कि उसे वाणी दे दे जिससे उन कानूनों का अर्थ स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। अगला है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों की प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 245 तथा 246 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 345 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 345 होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लिखा गया विमोचित है ना, विमोचित सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक किसने लिखा है?
तो इसका आंसर देखेंगे 25 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, वे किस राजनीतिक पार्टी के संस्थापक थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। आंसर क्या होगा? झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस यूरोपीय देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अपनी सदस्यता जो है वापस ले लिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हंगरी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा हंगरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश ने पहली बार राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 2025 शुरू किया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये अपना भारत हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत। यह नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने और कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के भारत के प्रयास का एक हिस्सा है। हाल ही में फिक्की के नए अध्यक्ष किसे जो है नियुक्त किया गया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनंत गोयनका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, अनंत गोयनका हो जाएगा। 97 अकादमी पुरस्कार यानी ऑस्कर 2025 से संबंधित कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ठीक है, जैसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात करते हैं अनुरा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करते हैं एड्रियन ब्राडी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करते हैं सीन बेकर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी सही है। 13 फरवरी 2026 को भारत सरकार ने ग्रामीण स्थानीय निकायों यानी पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से बिहार राज्य के लिए डैश राशि जारी की है। इसका उत्तर हो जाएगा 802.40 करोड़ रुपया हो जाएगा। इसका उत्तर जो है यहाँ पे बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि लॉन टेनिस 2025 और विजेता दिया गया है। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलियन पुरुष एकल की बात करते हैं तो जैनिक सिनर होगा। उसके बाद फ्रेंच पुरुष एकल की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज होगा। विंबलडन की बात करते हैं महिला एकल तो ईगा स्वितेक। यूएस ओपन महिला एकल की बात करते हैं आर्याना साबालेंका होगा। तो इसका आंसर जो है 32 का सी हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4। नासा द्वारा पंच लिखा गया, एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ पे हल्का सा हाँ ठीक है, पंच लिखा गया है। पंच मिशन किसके अध्ययन के लिए जो है लॉन्च किया गया है? पंच मिशन। तो ये देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। नासा द्वारा पंच मिशन सूर्य के बाहरी कोरोना और सौर हवा के अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया है। यह मिशन सूर्य के कोरोना का 3D अवलोकन करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2025 में पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है उड़ीसा के चांदीपुर में। इसका उत्तर हो जाएगा ये उड़ीसा के चांदीपुर में। निम्नलिखित में से कौन विश्व दलहन दिवस 2026 का थीम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, विश्व का दलहन सादगी और उत्कृष्टता की ओर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। प्रधानमंत्री G1 योजना का दायरा एवं समय सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों इसको जो है बढ़ाकर कर दिया गया 28 से 29। इसका उत्तर हो जाएगा भी 28 से 29 जो है सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को रूबेला मुक्त जो है घोषित किया है? रूबेला मुक्त। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेपाल राइट होगा। चरण पादुका योजना किस राज्य के द्वारा जो है शुरू किया गया है? चरण पादुका योजना दोस्तों ये जो शुरू किया गया छत्तीसगढ़ हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर लेते हैं तो वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। इसका उत्तर हो जाएगा 39 का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए कराधान और व्यक्तित्व दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं गोधाम योजना की बात करते हैं छत्तीसगढ़ होगा। श्रम श्री योजना की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल होगा। श्रमिक बसेरा योजना की बात कर लेते हैं तो ये गुजरात होगा। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना की बात करते हैं तो ये बिहार होगा। ठीक है, 40 का ऑप्शन देखेंगे तो सी होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का जो उद्घाटन ये कहाँ पे किया है? देखिए जब इसका उद्घाटन देखेंगे तो ये किया गया है नई दिल्ली में। इसका आंसर हो जाएगा डी। वर्तमान में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति की बात करते हैं, मतलब अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में वधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? वधावन बंदरगाह की, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। कथन 1 है कि वर्ष 1920 से 22 और 30 से 34 के 2 राष्ट्रवादी जन आंदोलनों ने बड़े पैमाने पर किसानों और श्रमिकों का राजनीतिकरण किया था। कथन 2 है कि किसानों और श्रमिकों के शोषण ने उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए प्रेरित किया है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
ए में दिया गया है कि 1 और 2 दोनों सही हैं तथा 2 एक की सही व्याख्या करता है। वेदांत या उत्तरी मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बादरायण जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा बादरायण। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताइए। जैसे वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी नरेश चेतक की पुत्री थी, तो ये देखेंगे तो आपका यहाँ पे सही नहीं है। वर्धमान महावीर की माता त्रिशला लिच्छवी नरेश चेतक की बहन थी, न कि पुत्री थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की माता कोलीय राजवंश की राजकुमारी थी, सही है। आगे बढ़ते हैं। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी देखेंगे सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा अंकित करवाई कि किसी भी समय चाहे वे खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए जो है संपर्क कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा छठा शिलालेख हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, छठा शिलालेख इसका राइट होगा। किस सुल्तान के शासनकाल में एक नया पद जो कि नाइब ए लिखा गया है मुमलिकत सृजित किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा बहराम शाह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए बहराम शाह, राइट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कराधान है और आपका व्यक्तित्व दिया गया है, कराधान और व्यक्तित्व। ठीक है। जैसे दहसाला प्रणाली की बात करते हैं तो हो जाएगा राजा टोडरमल होगा। बिघा ए दफ्तरी की बात करते हैं तो शाहजहां होगा। बिस्वा की बात करते हैं तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। गज की बात करते हैं तो सिकंदर लोदी होगा। ठीक है। तो 48 का ऑप्शन नंबर सी 3142, 3142। बाबर को 1530 ईस्वी में पहली बार कहाँ दफनाया गया था? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 49 का, तो ऑप्शन नंबर सी आगरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आगरा। निम्नलिखित में से किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो ये हो जाएगा बालाजी विश्वनाथ होगा, बालाजी विश्वनाथ। अब यहाँ पे देखिए संधि है और आपका तरफ जो है वर्ष दिया गया है, संधि और वर्ष। मद्रास की संधि की बात करते हैं 1769 होगा। सालबाई की संधि की बात करते हैं तो 1782। इलाहाबाद की संधि की बात करते हैं 1765। मंगलौर की संधि की बात करते हैं 1784 होगा। ठीक है। तो 51 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 2431, 2431 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, एक सेकेंड रुकिएगा। तो हाँ 52 नंबर है कि 1835 ईस्वी के अंग्रेजों के शिक्षा अधिनियम के परिणाम स्वरूप डैश को डैश शिक्षा का माध्यम बनाया गया था। तो इसका आंसर देखेंगे 52 का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ए होगा, अंग्रेजी को उच्च शिक्षा बोल सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अभिकथन यह है कि साधारण जन भी महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सकते हैं। कारण की बात करते हैं, महावीर और उनके अनुयायियों ने अपनी शिक्षा प्रकृत भाषा में दिया है। ठीक है। 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण हो जाएगा। भारत के कुछ शैक्षणिक संस्थान महात्मा गांधी के अंग्रेजों के साथ सहयोग के साधन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्थापित किए गए थे। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उनमें से एक नहीं है? ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, लिखा गया सेरामपुर कॉलेज हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा सेरामपुर कॉलेज। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने जो है भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलनों में दोस्तों भाग लिया था तो बी आर अम्बेडकर हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी आर अम्बेडकर। आगे बढ़ते हैं कि असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। सैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया है और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत जो है बनाया गया है। आंसर हो जाएगा सी 1 और 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 1859 ईस्वी में विला फ्रेंका की संधि ऑस्ट्रिया और किसके बीच हुआ था? ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। किस पंचवर्षीय योजना में यह निर्णय लिया गया कि सरकार अर्थव्यवस्था में बड़े तथा भारी उद्योगों का नियंत्रण करेगी? ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना होगा, दूसरा पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1955 किस करवे समिति का संबंध किससे है? करवे समिति की बात करते हैं तो हो जाएगा लघु उद्योग हो जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी लघु उद्योग, इसका सही उत्तर होगा। अभिकथन 1 है कि राजस्व घाटे में केवल उन्हीं मदों की उन्हीं मदों को शामिल किया जाता है जिनसे सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है।
कारण आर की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया कि राजस्व घाटे में वृद्धि से सरकार की ऋणों व ब्याज दायित्व का सृजन होता है, जो सरकार को अपने व्यय में कटौती करने के लिए बाध्य करता है। ठीक है, तो 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला है कि फिलिप्स वक्र संबंध दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का सी होगा। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी होगा, क्या होगा, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी। यदि फ़ारेनहाइट पैमाने पर मापा गया तापमान 180 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान क्या होगा? तो सेल्सियस पैमाने पर देखेंगे तो हो जाएगा 82 डिग्री बोल सकते हैं, 82 डिग्री 23 मिनट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना एवं प्रमाणित करती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ध्रुवण हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ध्रुवण। कुछ तालाबों के जल देखने में हरे रंग के प्रतीत होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, फास्फेट, नाइट्रेट एवं अन्य प्रदूषक जल के साथ मिलकर इसे हरा रंग प्रदान करते हैं। जल में शैवालों की अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। नाइट्रोजन और फास्फेट शैवालों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो 64 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता होती है? तो ये हो जाएगा लोहा हो जाएगा मेरे भाई, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी, लोहा। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? किस प्रतीक का उपयोग किया था मोसले ने? तो ये हो जाएगा, प्रतीक की बात करते हैं तो हो जाएगा जेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जेड। इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन जो है कहा जाता है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर। शंकुधारी वृक्ष साइकेड और जिंकगो पौधे निम्नलिखित में से किस पादप समूह से संबंधित हैं? तो अनावृति बीजी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में जाना जाता है? हैंसेन रोग, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कुष्ठ रोग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कुष्ठ रोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही यानी सत्य कथन पूछ रहा है, सही हमारा क्या है? ठीक है, देखिए, मोनेरा एवं कवक में प्रजनन की विधि संयुग्मन होती है, ये आपका असत्य है। पौधे एवं पशु में प्रजनन की जो विधि है आपका निषेचन, तो आप बोल सकते हैं केवल दूसरा हमारा कथन जो है सही दिया गया है। मवेशियों में मेडकाउ रोग तथा मनुष्यों में सी आर जैकब रोग का कारण या फिर कारक क्या है? तो प्रोसंग प्रिओन, ऑप्शन नंबर बी, प्रोसंग प्रिओन। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पाचन के संबंध में मुख गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, क्षुद्रांत और वृहद्रांत, ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिए, विटामिन है और आपका स्रोत है, मिलान करके बताना है सही सुमेलित हमारा क्या है। जैसे बात करते हैं विटामिन बी गेहूं, चावल, यकृत। विटामिन सी मिर्च, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। विटामिन डी की बात करते हैं अंडा, मछली। विटामिन ए आम, पपीता, गाजर। तो ऑप्शन नंबर जो है 73 का देखेंगे तो उपयुक्त में से सभी आपका सही है। पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नार्वोसा किस ग्रंथि के भाग हैं? तो ये सब पीयूष ग्रंथि के भाग हैं, इसका उत्तर हो जाएगा सी, पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पे देखिए, भौतिक राशि है और आपका एसआई मात्रक है, भौतिक राशि और एसआई मात्रक। जैसे बल आघूर्ण की बात करते हैं न्यूटन मीटर, यंग गुणांक की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा, पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो न्यूटन प्रति मीटर, और पारा घनत्व की बात करते हैं एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2143, 2143। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग और तरंग दैर्ध्य परास दिया गया है, सही सुमेलित हमारा कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? देखिए, क्वथनांक बढ़ता है और जमाव बिंदु घटता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध शक्ति तथा निम्न गलनांक, है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल जो है प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो देखिए, वाष्पीकरण द्रव से गैस, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस,
निक्षेपण गैस से गैस, संलग्न है ना, संलग्न ठोस से द्रव्य। तो आप बोल सकते हैं 80 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से या फिर निम्नलिखित को घर्षण बल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो ये हो जाएगा लोटनिक सर्पी स्थैतिक, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन प्रथम भारतीय पुलित्जर पुरस्कार विजेता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 82 का, एक सेकंड रुकिए, तो भारतीय गोविंद, अच्छा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी दिया गया है, गोविंद बिहारी लाल। भारत ने पहली बार चुनाव में उपरोक्त में से कौन नहीं, यानी नोटा कब जो है लागू किया गया था, नोटा की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 2013, ऑप्शन नंबर बी। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेट के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ए, मैसूर हो जाएगा, है ना। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का, देखेंगे तो डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ पर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर की बात करते हैं तो आपको कंबोडिया में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 1 कंबोडिया। ट्रंप शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 87 का, बी होगा, ब्रिज हो जाएगा, है ना, बी उत्तर हो जाएगा ब्रिज। अब यहाँ पर देखिए संगठन है और आपका मुख्यालय दिया गया है, जैसे यूरोपीय संघ की बात कर लेते हैं तो ब्रुसेल्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो जिनेवा, आसियान की बात करते हैं तो जकार्ता, संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं तो न्यूयॉर्क हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 3142, 3142। राष्ट्रीय औद्योगिक दिवस प्रतिवर्ष जो है किसकी स्मृति मनाया जाता है, तो ये मनाते हैं पोखरण 2, ऑप्शन नंबर डी। वाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियम फीदर योर ऑन नेस्ट, तो इसका आंसर देखेंगे तो 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वाट इज द सिनोनिम ऑफ द, क्या लिखा गया आपका, थ्रिफ्ट लिखा गया है। ठीक है, तो 91 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। से के द्वारा किस कारक का परसर्ग है, तो ये हो जाएगा करण हो जाएगा, करण से। राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है वाच्य का, तो एक कृतवाच हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, तो ये हो जाएगा विद्यालय, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए कुछ मैथ का प्रश्न है तो इसका आंसर आपको दे देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी 95 का। उसके बाद 96 की बात करते हैं तो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक सेकेंड रुकिएगा, 96 का हो जाएगा ऑप्शन, ओहो 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीडियो रोक के बना लीजिएगा आप इसको अच्छे से। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपका 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्नी होगा। और 100 की बात करते हैं तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। 100 प्रश्न मेरा समाप्त हो गया है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे तो उसको देख लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो पाए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।